Hello friends, Assalamu alaikum and hi my new viewers and my students. How are you and what's up today? Yes, I hope you are amazing. हाँ जी, तो रोज़ाना की तरह आज भी मैं आपको ज़रूर अप्रिशिएट करना जा रहा हूँ क्योंकि आपने कल भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन सेंटेंसेस को पढ़ा है, इनकी प्रैक्टिस की है ना कि इसका हक था। और आपके कमेंट्स से, आपके फीडबैक से मुझे अंदाज़ा हो गया है कि ज़बरदस्त प्रैक्टिस हुई है और काफ़ी सारे न्यू जो हैं हमारे व्यूवर जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और इस तरीके से हमारा जो सफ़र है ये आगे बढ़ता जा रहा है और ये बहुत सारे लोग हमारे साथ मिलते जाएंगे तो उसमें मज़ा भी आएगा काम करने का और प्रैक्टिस करने का और इंशाल्लाह फीडबैक भी ज़्यादा आया करेगा, कमेंट्स भी ज़्यादा आएंगे, फिर उसका मैं रिप्लाई जैसे करता हूँ और रिप्लाई करना बिल्कुल नहीं मैं भूलता। इंशाल्लाह आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताया करें। आपको तो याद होगा कि इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग एंड यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश in home, in your school, in your college, with your siblings, with your mom, with your father, with your brother, with your friends, with your colleagues and with your neighbors. So you are wasting your time. Okay, remember it. If you are not speaking, if you are not practicing speaking English, you are wasting your time. Okay, so remember it कि आपने हमेशा जो है इसकी प्रैक्टिस करते रहना है, बोलते रहना है, सीखते रहना है और कहीं भी आपको कोई मसला होता है तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करना है। कोई चीज़ पूछनी होती है, कोई राय देनी होती है तो मैं यहाँ पे हाज़िर हूँ जी बिल्कुल आप लोगों के लिए। और जी बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। पास्ट टेंस आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पास्ट टेंस में आज हम क्या पढ़ेंगे? पास्ट टेंस में हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस एंड पॉजिटिव सेंटेंसेस। जी ये सेंटेंसेस आज हम बनाएंगे और उसके बाद नेगेटिव भी बनाएंगे, इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बनाएंगे। जी बिल्कुल, तो देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है कि किस तरीके से पास्ट इंडेफिनेट को हम तैयार करेंगे। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद सेकंड वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो आज ये हमारा पहला टेंस है और आखिरी टेंस भी है जिसके अंदर सेकंड वर्ब यूज़ होता है। सेकंड वर्ब और कहीं भी यूज़ नहीं होता, सेकंड वर्ब जस्ट पास्ट इंडेफिनेट में यूज़ होता है। जहन नशीं कीजिए इसको कि आपने सब्जेक्ट लगाना है, सेकंड वर्ब लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है तो आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। इसमें होता क्या है, इसमें जो काम आपने मुकम्मल कर लिया होता है, जैसे मैंने कह सकता हूं कि मैंने लेक्चर लिख लिया है, आई रोट अ लेक्चर। ये लेक्चर थोड़ी देर पहले लिखा गया है तो ये हमारा काम माजी का हिस्सा बन चुका है। जो काम आप कर चुके होते हैं, आपने उसको मुकम्मल कर लिया होता है तो वो पास्ट इंडेफिनेट में उसका हम तज़किरा करते हैं, जिक्र करते हैं, उसके बारे में हम बताते हैं कि ये काम हमने कर लिया है। आई डिड इट, यू डिड इट, ही डिड इट, she did it, they did it. ओके, ये हमने कर लिया, आपने कर लिया, उसने कर लिया। तो यहाँ पर क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने पहली फॉर्म इस्तेमाल की थी डू। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया। इस तरीके से सेकंड फॉर्म जो है वो आपके काम को कंप्लीट कर लेती है कि आपका ये काम कंप्लीट हो चुका है। आपने लिख लिया है या आप लिखती थी। मैंने लिख लिया, आपने लिख लिया, हमने लिख लिया, या हम लिखते थे या हम पढ़ते थे। ये दोनों एग्जाम्पल जो है लिख लिया, पढ़ लिया, खा लिया। ओके, आखिर में ये अलिफ या बड़ी ये छोटी ये आएगा, या फिर ता थी, ते थे, ती थी, ता था। जिस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है, थे, उसी तरीके से इसके आखिर में था, थी, थे आ जाएंगे ता के साथ, या फिर या ये अलिफ या छोटी ये बड़ी ये इसके आखिर में आता है। लेकिन हम उस पहचान की तरफ ज़्यादातर नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें उलझने से आपको सेंटेंस में कन्फ्यूजन होती है। आपने जस्ट इस बात को जहन में बिठाना है कि जब मैं कोई काम मेरा जो कंप्लीट हो चुका होता है, मैंने कर लिया होता है, तो उसके लिए मैं सब्जेक्ट लगाऊंगा,
वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाऊंगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाऊंगा, तो मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा उस काम के मुतल्लिक और ज़बरदस्त होगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी। जैसा कि ही टोल्ड मी अबाउट यू, उसने मुझे आपके बारे में बताया। शी टोल्ड मी अबाउट यू, शी टोल्ड मी अबाउट यू, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो उसने मुझे आपके बारे में बताया। He didn't tell me about you। अब यहाँ पे देखें, जब हमने इसको नेगेटिव बनाया है तो यहाँ पे हम नॉट लगाते आए हैं, डू नॉट या डज नॉट, जिसे डोंट एंड डजंट पढ़ते आए हैं हम, और उसको डोंट एंड डजंट ही पढ़ना चाहिए। यहाँ पे डिड नॉट को हम डिडंट पढ़ेंगे, तो यहाँ पे डू की दूसरी फॉर्म लगाई है, वहाँ पे डू और डज सवालिया और नेगेटिव के लिए इस्तेमाल हुआ था। यहाँ पे डिड जो है वो हर प्रोनाउन के साथ, हर नाउन के साथ, बल्कि सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, तो आप यहाँ पे डिड ही लगाएंगे। यहाँ पे कोई तफरीक नहीं है कि प्लूरल के साथ ये लगेगा, सिंगुलर के साथ ये लगेगा, या फिर नाउन के साथ ये लगेगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि डिड लगाना है सबके साथ। अब नेगेटिव बनाने जा रहे हैं कि ही डिडंट टेल मी अबाउट यू, इसने मुझे आपके बारे में नहीं बताया। मैं सामने वाले को कहता हूं कि ये जो थर्ड पर्सन है वो कहता है शी टोल्ड मी अबाउट यू, उसने मुझे आपके बारे में बताया, ठीक है। लेकिन ही डिडंट टेल मी अबाउट यू, वो लड़की कहती है कि आपके बारे में मुझे इसने बता दिया है, लेकिन मैं कहता हूं कि ही डिडंट टेल मी अबाउट यू, इसने मुझे आपके बारे में नहीं बताया। तो ये नेगेटिव हो गया। जब हम इसको क्वेश्चन करते हैं कि डिड यू टेल मी अबाउट हिम, अबाउट हर, अबाउट देम, अबाउट यू, ओके, तो डिड यू टेल मी अबाउट हिम। अब मैं दोबारा उस थर्ड पर्सन को कहता हूं कि क्या आपने मुझे इसके बारे में बताया, यानी सवालिया और मनफी, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। डिड यू टेल मी अबाउट हिम, अबाउट हर, उसके बाद डिड आई, तो वो रिप्लाई करता है मुझे कि डिड आई नॉट टेल यू अबाउट हिम, डिड आई नॉट टेल अबाउट हर सर, डिड आई नॉट टेल यू अबाउट हर सर, क्या मैंने उसके बारे में आपको नहीं बताया सर। तो इस तरीके से ये सेंटेंस आपने बनाने हैं। यहाँ आप चाहें तो कोई नाउन लगा लें, जैसे सल्बिया डिडंट टेल मी अबाउट हर, सल्बिया मैंने मुझे नहीं बताया। शाजिया डिडंट टेल मी अबाउट नाजमा, तो शाजिया ने नाजमा के बारे में नहीं बताया। यहाँ पे भी आप नाउन इस्तेमाल करें, प्रोनाउन चेंज किया करें। यहाँ पे जो है आप वर्ब भी चेंज करके देखा करें कि ही डिडंट ईट मील टिल नाउ, उसने अभी तक खाना नहीं खाया। तो इस तरीके से इनकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा बेहतर इंग्लिश बोल सकें, और जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज़्यादा आप सीखते जाएंगे। कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे मैंने बनाए हैं नाउन्स के साथ, कोशिश की है। यहाँ प्रोनाउन थे, यहाँ प्रोनाउन भी हैं, नाउन भी हैं। सवेरा रोट हर होमवर्क, चूँकि ये पढ़ने वाली बच्ची है तो उसके बारे में कहा गया है कि सवेरा ने अपना होमवर्क कर लिया है, होमवर्क कर लिया है, सॉरी लिख लिया है। अगर कर लिया होता तो सवेरा डिड हर होमवर्क, सवेरा ने अपना होमवर्क कर लिया है। यहाँ पर है कि सवेरा ने अपना होमवर्क लिख लिया है। और शी रोट हर होमवर्क, इस तरीके से भी आप प्रोनाउन लगा के कर सकते हैं। आगे शी डिडंट राइट हर होमवर्क, उसकी वालदा या कोई और बताता है उसके वालिद को कि शी डिडंट राइट हर होमवर्क। अब यहाँ देखें कि दूसरी सेकंड फॉर्म थी, जब हम डिड लगाते हैं, यहाँ पर भी मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, क्योंकि ये डिड जो है ये सेकंड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है। तो जब यहाँ पे डिड यूज़ हो गया तो आगे फिर ये फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। इस तरीके शी डिडंट राइट हर होमवर्क, तो वो बता रहे हैं कि इसने होमवर्क नहीं किया है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नाउन के साथ, डिड सल्बिया टेक मेडिसिन डेली, क्या सल्बिया रोज़ाना दवाई लेती थी, या क्या सल्बिया ने रोज़ाना दवाई ली। दोनों तरीकों से आप इसको वो कर सकते हैं, डिड्स। उसके बाद उसका जो आंसर दिया जाता है, यस शी टुक डेली,
जी हाँ, वो रोज़ाना लेती थी। जी हाँ, उसने रोज़ाना ली। यानी कि मेडिसन का जिक्र हमने नहीं किया। आप चाहें तो कर सकते हैं कि शी टुक मेडिसन डेली। यहाँ पे फिर सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है क्योंकि पॉजिटिव, अफर्मेटिव और आपके सिंपल सेंटेंसेस में आप हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, जैसा कि मैंने आपको सब्जेक्ट, सेकंड वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया है। जब आप इसका सवालिया बनाएंगे तो फिर डिड लगेगा यहाँ पर और आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो फिर आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आ जाएगी। ऊपर सेकंड फॉर्म थी, ये फर्स्ट वर्ब हो चुका है। इसी तरीके से डिड सिद्रा एंड मुकद्दस सेलिब्रेट द बर्थडे पार्टी। ओके, डिड सिद्रा एंड मुकद्दस सेलिब्रेट द बर्थडे पार्टी। यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि सिद्रा और मुकद्दस, क्या सिद्रा और मुकद्दस ने बर्थडे पार्टी को मनाया? ठीक है, बर्थडे पार्टी को मनाया। यहाँ पे फर्स्ट वर्ब है क्योंकि यहाँ पे हमने डिड लगाया हुआ है शुरू में। जब आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है या नेगेटिव होता है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है तो फिर आपका वर्ब हमेशा फर्स्ट वर्ब होता है। जब ये सिंपल सेंटेंस आपके होते हैं, अफर्मेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो फिर इनके अंदर सेकंड वर्ब होता है। इस चीज़ को आपने बिल्कुल याद और ध्यान से रखना है। डिड सिद्रा एंड मुकद्दस सेलिब्रेट द बर्थडे पार्टी। उसके बाद नेगेटिव है, डिड सिद्रा एंड मुकद्दस नॉट सेलिब्रेट बर्थडे पार्टी। क्या उन्होंने नहीं मनाई? जी, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर पॉजिटिव सेंटेंस आ रहा है तो आप देखेंगे यस दे सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेट को हमने सेकंड वर्ब में चेंज कर दिया है। यस दे सेलिब्रेटेड द बर्थडे पार्टी एज वेल। उन्होंने बर्थडे पार्टी बिल्कुल अच्छे तरीके से मनाई है। जस्ट यहाँ पे आपको तीन चीज़ें याद रखनी है, इसमें सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, ये तीन नाम एक ही चीज़ के नाम हैं सिंपल सेंटेंसेस के। यहाँ पे आप सब्जेक्ट, सेकंड वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। लेकिन जब आप इसका नेगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पे दूसरी फॉर्म की बजाय पहली फॉर्म आ जाती है, या फिर यहाँ पे आप जब इसका सवालिया यानी इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो फिर दूसरी फॉर्म की जगह पे पहली फॉर्म आ जाती है। जैसे यहाँ पे मनफी में आई, यहाँ पे सवालिया में पहली फॉर्म आ चुकी है। यहाँ पे सवालिया भी है और मनफी भी है, यानी कि इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव भी है, तो यहाँ पे भी आपके वर्ब की पहली फॉर्म आ चुकी है। जी बिल्कुल एज यूजुअल you should practice, you must practice, you must speak with your youngers, with your siblings, with your father, your mother, with your friends, with your class fellows, with your colleagues, with your neighbors, with anybody, with any person. You must practice this English, you must speak with them. Inshallah, I hope you will practice as well as you wish. ये आपकी ख्वाहिश है कि आप जो हैं अच्छे इंग्लिश स्पीकर बनेंगे, इंशाल्लाह बनेंगे। तो ख़त्म करते हैं यहाँ पे इस लेक्चर को। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली सुबह अगले नए लेक्चर के साथ। मिलते हैं। शाद रहें, आबाद रहें, ज़िंदगी बाकी, फिर मुलाकात होगी। वस्सलाम।